दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए हाईजैक सीजन 2 के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसमें एक सैम नाम का एक बहुत तेज दिमाग वाला इंसान एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लेता है और सरकार के आगे डिमांड करता है कि मुझे जॉन बेली ब्राउन नाम का आदमी चाहिए, जो कि जर्मन में ही छुपा बैठा है। दरअसल जॉन बेली ब्राउन ने फर्स्ट सीजन में लंदन में एक प्लेन हाईजैक करवाया था, लेकिन लोगों का मानना है कि जॉन बेली ब्राउन ही सैम के बेटे का कातिल है, इसीलिए सैम उसकी डिमांड कर रहा है। अब हकीकत क्या है ये तो हमें वीडियो देखकर ही पता चलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा सरकार ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लाइट बंद कर दी थी, जिसके कारण ट्रेन बंद पड़ गई। फिर जब सैम पायलट को लेकर बाहर चेक करने के लिए गया तो पीछे से किसी ने एक आदमी को मार दिया। फिर सैम ने सरकार से डिमांड की कि अभी तो हमने एक को मारा है, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो और लोगों की जान जाएगी। फिर वो लोग ट्रेन की लाइट फिर से चालू कर देते हैं। अब आगे दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप एक बार उनको भी देख लीजिए, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं ट्रेन के एक यात्री की जान गंवा देने के बाद सिस्टम की भी अकल ठिकाने आ जाती है। फिर विंटर क्लारा को कहती है सैम जैसा कहता है वैसा ही करो। वो जॉन से रूट पर बोल रहा है उसकी ट्रेन को उसी रूट पर डाल दो, लेकिन सैम कहता है कि मुझे जॉन बेली ब्राउन भी चाहिए। क्लारा कहती है तुम्हें जॉन बेली ब्राउन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिर सैम कहता है अब की बार कोई भी चालाकी मत करना, तुम्हारी पिछली चालाकी ने एक पैसेंजर की जान ले ली। फिर सैम ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में है और इस पर एक्सप्लोजिव भी लगे हुए हैं। मेरी सरकार से बात चल रही है, वो जैसे ही मेरी डिमांडें पूरी कर देंगे मैं आप सबको छोड़ दूंगा, इसलिए कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना और गाड़ी से उतरने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें सुनने के बाद पायलट रोने लगता है और कहता है कि मैंने कभी भी हाईजैकर बनने के लिए हाँ नहीं करी थी, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर सैम कहता है अगर हमें पता चल जाए कि फ्रेडी को किसने मारा तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। दूसरी तरफ फेबर विंटर से बात करता है और कहता है कि ट्रेन में कुछ और ही गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो नहीं है। लेकिन विंटर कहती है कि फ्रेडी की मौत का जिम्मा सैम ने लिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए, हमें उसकी मांग पूरी करनी ही होगी, क्योंकि मैं और किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकती। फिर फोन काटने के बाद फेबर किसी के पास फोन करता है और कहता है प्लान चेंज हो गया, मुझे आज ही बेली ब्राउन को लेकर फ्लाइट पकड़नी है। दूसरी तरफ सैम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव निकाल लेता है और कहता है ट्रेन में किसी के पास तो लैपटॉप होगा ही, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ कि फ्रेडी को किसने मारा। लेकिन पायलट बताता है कि ये पेन ड्राइव इनक्रप्टेड है, इसलिए हमें किसी तरह इसको कंट्रोल रूम तक पहुंचाना होगा। इस समय वो आदमी जिसने फ्रेडी को मारा था उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, यहाँ एक डॉक्टर है, मैं उसको बुलाता हूँ। फिर जब वो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर पूछती है ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। फिर वो आदमी कहता है कि जब लाइट गई थी तो मेरा हाथ दरवाजे में आ गया। इतने में सैम भी वहां पर आ जाता है। तभी पायलट अनाउंसमेंट करता है कि ये आदमी जो कुछ भी कहे वही करो, क्योंकि ये आदमी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। फिर सैम सबसे पहले उस लड़की का फोन छीनता है जो बात बात पर वीडियो शूट कर रही थी और उसको ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर वो सभी को ऑर्डर देता है कि अब सब लोग अपने अपने फोन बाहर फेंक दो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। फिर सब लोग ऐसा ही करते हैं। तभी एक एशियन लड़की अपने मोबाइल पर टाइप करती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आप कर रहे हो, लेकिन सैम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसका फोन बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी जो मार्शा के घर के बाहर उस पर नजर रखे हुए था, मार्शा के बॉयफ्रेंड डैनियल के पास फोन करता है और कहता है कि वो औरत कुल्हाड़ी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई, उसने मेरी नई कार का भी नुकसान कर दिया, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। डैनियल कहता है तुम पैसों की चिंता मत करो, बस उसका ख्याल रखो कि वो सही तो है ना। दूसरी तरफ ट्रेन में एक आदमी का फोन बज रहा था। जब वो फोन उठाने लगता है तो सैम उसका फोन छीन लेता है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे बेटे को दमे की बीमारी है, प्लीज एक बार मुझे इसकी माँ से बात कर लेने दो, उसको इसकी चिंता हो रही होगी। लेकिन सैम उसका भी फोन लेकर नीचे फेंक देता है। फिर वो आदमी रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप कोई तो रास्ता निकालिए कि मैं अपने बेटे को ट्रेन से नीचे उतार सकूं, क्योंकि मेरे पास इसकी दवाइयां भी नहीं है और दूध भी खत्म हो गया। फिर सैम उसकी दूध वाली बोतल ले लेता है और कहता है कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा। फिर जब वो
वापस लोकोमोटिव में जाने लगता है तो वही एशियन लड़की उसका पीछा करने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ उस आदमी को तुमने नहीं मारा, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। लेकिन सैम कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपना मुंह बंद रखो। फिर जब वो एशियन लड़की वापस अपने डिब्बे में जाती है तो डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? एशियन लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो बताती है कि मुझे लगता है कि सैम के साथ कोई और भी शामिल है जो इसी ट्रेन में छुपा हुआ है, क्योंकि जब लाइट ऑफ हुई तो मैंने किसी को वहां पर जाते हुए देखा था। लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ सैम कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है, इस समय ट्रेन में एक बीमार बच्चा भी मौजूद है जिसको अपनी माँ की जरूरत है। अगर तुम मुझे जॉन बेली ब्राउन सौंप दो तो हम उस बच्चे को भी उसकी माँ तक पहुँचाने के बारे में बात कर सकते हैं। उसकी माँ का नाम बेंजी डेंटिस है। फिर फोन काटने के बाद विंटर ओलिविया को कहती है, तुम सैम की वाइफ के बारे में पता करो, हमें उसकी सारी जानकारी चाहिए। तभी मैनेजर बताता है कि आगे चलकर एक सुनसान स्टेशन आने वाला है जहां ना तो कोई यात्री है और ना ही सीसीटीवी कैमरे। अगर आप सच में बेली ब्राउन को उसके हवाले करना चाहते हो तो आपको ये काम उसी स्टेशन से करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव बैक उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था जहां से सैम उस ट्रेन के अंदर चढ़ा था। तभी उसको वो फुटेज भी मिल जाती है जिसमें सैम वेंडिंग मशीन से एक कोल्ड ड्रिंक निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो अपने साथी को कहता है, जल्दी से मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ फेबर जॉन बेली ब्राउन के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो इसको वापस से लंदन लेकर जाना चाहता था, बजाय कि सैम के हवाले करने के। लेकिन तभी वहां पर जर्मन ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहते हैं, कैदी को हमारी कार में डालो। फिर वो फेबर को कहते हैं कि तुम्हारी नियत में खोट था, इसीलिए हमने तुम्हारी आईडी कैंसिल कर दी है, अब पीछे हट जाओ वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। फिर वो सब लोग जॉन बेली ब्राउन को लेकर चले जाते हैं और फेबर बेचारा खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। दूसरी तरफ सैम डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मेरे साथ चलो। फिर वो उसको बीमार बच्चे के पास लेकर जाता है और कहता है, इसको दमा है, इसलिए इसकी जो भी हेल्प कर सको करो। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव बैक उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहां से सैम नेल्सन ट्रेन के अंदर चढ़ा था और फिर वो वेंडिंग मशीन चेक करने लगता है। लेकिन उसके पीछे वाला कर्मचारी उसका दिमाग चाट रहा था कि मुझे भी अपने साथ नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प किया करूंगा। फिर बेक उसको धमका देता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। फिर वो ट्रैश बॉक्स के अंदर से सैम की फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक कैन निकालता है। लेकिन तभी दूसरा कर्मचारी कहता है, डिटेक्टिव मुझे इस मशीन में से ये मिला। दरअसल ये कोई बैज था जिसके ऊपर द फॉक्स होल लिखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लंदन में डैनियल से मिलने के लिए उसकी वाइफ ज़ारा आती है जो कि एक ऑफिसर है। फिर डैनियल उससे पूछता है कि मुझे किसी ने बताया जर्मन में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें सैम नेल्सन भी शामिल है, क्या ये बात सच है? फिर ज़ारा बताती है ये बिल्कुल सच है। फिर वो साइड में जाकर अपने आदमी को फोन करता है और कहता है जल्दी से मार्शा को लेकर आओ। लेकिन उसका आदमी कहता है कि मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूँ, वो इतनी आसानी से नहीं आएगी। फिर डैनियल उसको समझाता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए हमें उसको सेफ जगह पर लेकर जाना होगा। निक कहता है ठीक है, समझ गया। फिर जब वो मार्शा के पास जाने लगता है तो वहां पर वही दोनों शिकारी आ जाते हैं और कहते हैं हम तुम पर काफी समय से नजर रखे हुए हैं, शायद तुम यहाँ पर किसी गलत मकसद से ही आए हो। फिर उनमें से एक शिकारी उसको गोली मार देता है। दूसरी तरफ डैनियल की वाइफ उसको बताती है कि सैम ने जर्मन सरकार से जॉन बेली ब्राउन की डिमांड की है। हमारी MI5 की टीम उसको आज ही यहाँ पर लाने वाली थी, लेकिन वहां के ऑफिसर्स ने उनको रोक दिया। फिर डैनियल कहता है मैं समझ गया, सैम ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसको लगता है कि उसके बेटे की मौत जॉन बेली ब्राउन की वजह से ही हुई है। दूसरी तरफ एक ट्रेन में एक लेडी एशियन लड़की को अपने पास बुलाती है और बताती है कि जब लाइट गई तब मैं ही लोकोमोटिव की तरफ जा रही थी, लेकिन मैंने वहां पर जाकर देखा वहां वो आदमी पहले से ही मौजूद था जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वो वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए गया था। फिर वो एशियन लड़की उठकर जब उसके पास जाने लगती है तो वो औरत उसको रोक देती है और कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो शांत रहो और किसी की भी नजरों में मत आना। फिर वो एशियन लड़की लोकोमोटिव की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसको रास्ते में एक छुपाया हुआ बैग नजर आता है। इतने में सैम के पास भी क्लारा का फोन आ जाता है और वो बताती है कि हमें उस बच्चे की मां मिल गई है। फिर सैम उसको बताता है कि हम किस स्टेशन के ऊपर बच्चे को उतारेंगे और ये भी बताता है कि उस बच्चे के अलावा और कोई भी ट्रेन से नहीं उतरेगा। आप लोग कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना
और वहाँ सिर्फ बच्चे की माँ ही होनी चाहिए, उनके भेष में कोई महिला पुलिस नहीं। फिर वो उनको उस औरत की तस्वीर भेजने के लिए कहता है ताकि उसके हस्बैंड से उसकी पुष्टि कर सके। फिर फोन काटने के बाद पायलट पूछता है, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो लोग गड़बड़ नहीं करेंगे? सैम कहता है, मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ एशियन लड़की उस छुपाए हुए बैग को निकालने की कोशिश कर रही थी और जब वो उस बैग को निकाल लेती है तो वहाँ वही लंबे बालों वाला आदमी आ जाता है और कहता है, ये मेरा बैग है, मुझे वापस दो। फिर जब वो दोनों आपस में छीना झपटी करने लगते हैं तो उस बैग में से काफी सारा माल बाहर निकलता है। इतने में सैम भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, ये सब क्या बकवास चल रही है? फिर वो आदमी बताता है कि ये मेरा बैग है और मैंने इसको पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर छुपाया था। फिर सैम उस लड़की को डांटते हुए कहता है, वापिस अपनी जगह पर जाओ, बार बार मुझे परेशान मत करो। दूसरी तरफ ओलिविया उस औरत को रिसीव करने जाती है जिसका छोटा बेटा ट्रेन के अंदर था। फिर ओलिविया उसकी एक तस्वीर भी खींच लेती है ताकि सैम के पास भेज सके और जल्दी ही कंट्रोल रूम के द्वारा वो फोटो सैम के पास भेज दी जाती है। फिर सैम उस औरत के हस्बैंड के पास जाता है और पुष्टि करता है कि क्या यही उसकी वाइफ है। फिर वो उस आदमी को कहता है कि तुम अपना बच्चा इस डॉक्टर को दे दो, अब यही इस बच्चे को तुम्हारी वाइफ के हवाले करेगी। फिर वो आदमी बड़े ही दुखी मन से उसको अपना बच्चा सौंप देता है। तभी कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रेन पर उस बच्चे की माँ खड़ी थी। फिर सैम डॉक्टर को कहता है कि तुम आराम से नीचे उतर जाओ, तब तक ये बच्चा मुझे दे दो। फिर जब डॉक्टर नीचे उतर जाती है तो सैम उसको वो बच्चा दे देता है। फिर जब वो खुद भी नीचे उतरता है तो देखता है कि ट्रेन के दरवाजे के लॉक में किसी का कपड़ा फंसकर फट गया है और उसको देखने के बाद सैम को शक हो जाता है। फिर वो बच्चे की माँ को उसकी बोतल भी लौटा देता है। वो औरत कहती है, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। फिर वो औरत सैम के सामने रिक्वेस्ट करती है, प्लीज बाकी सबको भी छोड़ दो। लेकिन सैम कहता है, मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है, उसके बाद मैं सबको छोड़ दूंगा। फिर वो डॉक्टर को लेकर वापस ट्रेन के अंदर चला जाता है और डॉक्टर को वापस अपने कैबिन में जाने के लिए कहता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो पायलट को बताता है कि वो सब इसी औरत ने किया था। अब हमें हमारे दुश्मन का पता चल गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।